Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is the time of mathematics for class 10 and today we will start inshallah unit number 2. The name of the unit is Theory of Quadratic Equations. Theory भी बोलते हैं और theory भी बोलते हैं, ठीक है. Theory of Quadratic Equations. इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड मस्ट नो अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले आज हम ये देखेंगे, ठीक है. उसके बाद उसके रूट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल्स की कितनी वैल्यूज़ आती हैं और उन वैल्यूज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या वो वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, नेगेटिव आती हैं, रैशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं या इक्वल और अनइक्वल आते हैं. गॉट इट. So we will discuss about the detailed topic on quadratic equations. So first of all हम ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये इक्वेशन है सो देयर मस्ट बी अ साइन ऑफ इक्वालिटी. वहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी होगा. This is the sign of equality and is equal to 0. This is the standard form. Standard form भी कहते हैं इसे और general form भी कहते हैं. Standard form भी कहते हैं और general form भी कहा जाता है. अच्छा जी, quadratic equation में सबसे पहले आपने ये देखना है कि its degree should be 2, highest power must be 2. Got it? इसकी highest power 2 होगी. जनरल फॉर्म के अंदर वेरिएबल की highest power के साथ एक constant means coefficient attached है और इसके बाद x की पावर 1 आ जाती है, उसके साथ एक कोएफिशिएंट अटैच्ड है और प्लस c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट विदाउट एनी वेरिएबल एंड इज इक्वल टू 2. इट्स मैक्सिमम पावर मस्ट बी 2. अब आपने क्या बातें याद रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कि इट्स हाईएस्ट पावर मस्ट बी 2 एंड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विल बी evaluated from this equation. मीन्स x की जितनी डिग्री होती है उतनी ही इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यूज आती हैं. यहाँ पे आपके पास क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो कितनी वैल्यूज निकलेंगी x की. देयर वुड बी 2 वैल्यूज ऑफ x. सॉल्व करने के बाद आपके पास x की 2 वैल्यूज जो है वो सामने आ जाएंगी. फिर आपके पास आता है कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा. देयर आर 3 मेथड्स जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं. 3 मेथड्स कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ लिए हैं. आपने यूनिट 1 में फैक्टराइजेशन से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, ठीक है. फैक्टराइजेशन मींस मिड टर्म ब्रेक करके आपने इसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट की थी. उसके बाद बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी किया था एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये तीनों आपने मेथड्स अप्लाई करके वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट की थी एंड कितनी वैल्यूज आई थी, 2 वैल्यूज आई थी. अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाय 2a. अब आपने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग करना है. इन तीनों मेथड्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं. रूट्स का क्या मतलब है, x की वैल्यूज निकलती हैं. कितनी वैल्यूज निकलती हैं, 2 वैल्यूज निकलती हैं. x की वैल्यूज जो हैं वो कैसी आती हैं. अब वो सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि x की वैल्यूज कैसी आएंगी. क्या पॉजिटिव आएंगी, क्या दोनों नेगेटिव आएंगी, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्या उनकी वैल्यूज जो हैं वो 0 आएंगी या दोनों सेम आएंगी. मीन्स दोनों 0 आ गई हैं या एक 0 आ गई है दूसरी 2 आ गई है. मीन्स अनइक्वल आएंगी या इक्वल आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी, रैशनल नंबर आएंगी या इरेशनल नंबर आएंगी. इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हम इसे कंप्लीट सॉल्व ना कर लें. ऐसा ही है, किसी भी मेथड को अप्लाई करके कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपके पास डिसीजन आता है कि x की वैल्यूज आई कैसी हैं. आज हम एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे. आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है. आप बगैर सॉल्व किए, आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर बता सकेंगे कि जो आंसर आएगा x की, जो 2 वैल्यूज आएंगी वो किस तरह की आएंगी.
क्या पॉजिटिव होंगी, क्या नेगेटिव होंगी, क्या दोनों सेम होंगी, क्या दोनों अनइक्वल होंगी, क्या वो रैशनल नंबर होंगे, क्या वो इरेशनल नंबर होंगे, या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो मेथड है जिसके थ्रू, एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को सॉल्व किए बगैर ही जज कर लोगे। उस टेक्निक को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज यूज हो रही है, दिस इज कॉल्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इट्स नेम इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए बी सी, इसमें ये जो कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं ये क्या हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास गिवन होगी उसमें ये जो कोएफिशिएंट्स होंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और ये जो सिंपल कांस्टेंट सी है, दीज आर ए बी एंड सी विच विल बी यूज्ड इन दिस फार्मूला। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, अब हम इसको सॉल्व कर लें अगर इसमें वैल्यूज पुट करके, तो हम इसकी बेस पे डिसीजन ले सकेंगे कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो किस तरह की आएंगी। सबसे पहला क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल आ जाता है, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो के इक्वल आ जाता है तो रूट्स विल बी इक्वल। देन रूट्स विल बी इक्वल, जो भी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आएंगी वो क्या आएंगी? इक्वल आएंगी, दोनों सेम आएंगी। ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब होता है कि अगर वो क्या आ गया है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है कि अगर जो आंसर है इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर एक पॉजिटिव नंबर आ गया है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, एक पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो जो आपके रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। द रूट्स विल बी अनइक्वल। अनइक्वल भी होंगे और वो रैशनल नंबर भी होंगे। अनइक्वल भी होंगे और वो रैशनल नंबर भी होंगे। हम लिख लेते हैं यहाँ पे अनइक्वल एंड रैशनल। अनइक्वल एंड रैशनल कब? जब आपके पास इसका आंसर, इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन जो आंसर आ रहा है वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर आपके पास रूट जो हैं वो अनइक्वल तो होंगे लेकिन वो साथ ही साथ इर्रेशनल भी होंगे। क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। अच्छा जी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आंसर है वो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का क्या मतलब है? नेगेटिव। लेस देन जीरो का क्या मतलब है? नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव नंबर आंसर आ जाता है, इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है। अब आपने ये चारों कंडीशंस को बहुत अच्छे से याद करना है। मैं इसको दोबारा पढ़ रही हूँ। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो आ जाए, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो आ जाता है तो रूट्स हमेशा इक्वल निकलेंगे। अगर एक 4 है तो दूसरा भी 4 होगा, और अगर एक -2 है तो दूसरा भी -2 होगा। तो रूट्स जो भी होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, द रूट्स विल बी इक्वल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो फिर क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है तो रूट्स विल बी अनइक्वल एंड रैशनल। अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है लेकिन इम्परफेक्ट आ रहा है तो रूट्स विल बी अनइक्वल एंड इररेशनल। और अगर लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स, मीन्स आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा उन रूट्स में। Yes, dear students, now come to exercise 2.1. See question number 1. Find the determinant of the following. Find discriminant of the following given quadratic equations. First, you have to find the discriminant of the following quadratic equations. Quadratic equations means they are the equations having degree 2 and they are written in standard form as well. ये सब आप देख लेंगे, सब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले डिग्री 2, फिर x, फिर कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0, ये चारों क्वेश्चंस। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले आप पढ़ लें। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस। ठीक है, आपने सॉल्व किए बगैर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट्स निकलेंगे, सॉल्व किए बगैर
जो रूट्स निकलेंगे उन रूट्स के बारे में बताना है कि उनकी नेचर क्या होगी। नेचर का मतलब है कि क्या वो पॉजिटिव होंगे, क्या वो नेगेटिव होंगे, क्या रैशनल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रिपीटेड होंगे या अनइक्वल होंगे। तो मीन्स जो भी आपने नेचर फाइंड आउट करनी है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड discriminant. So now come to exercise 2.1. This is question number 1 part 1. 2x square plus 3x minus 1 is equal to 0. सबसे पहले आपने यहाँ से a, b और c डिसाइड कर लेने हैं। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी आप कंपेयर करके देख लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, सो ए की वैल्यू क्या आ गई 2। हियर एक्स के साथ बी है एंड हियर यू आर हैविंग 3 विद एक्स, सो बी को कंपेयर करें तो बी की जगह 3 है और सी की जगह क्या लिखा हुआ है -1। सो ए बी सी आपने डिसाइड कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हम सॉल्व करने नहीं जा रहे इक्वेशंस को, हम वैल्यूज निकालने नहीं जा रहे, हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होने की वजह से हम ये देख लेंगे, हम ये चीज़ फैसला कर लेंगे विदाउट सोल्यूशन, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन कि इसके जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आपने बी स्क्वायर की जगह 3 डाला, 3 square minus 4 into a is replaced by 2 and c is replaced by -1. So 3 square is 9. Minus and minus will become plus. 4 2 times 8, 8 1 times 8. So 9 plus 8 क्या आ गया 17। अब 17 कैसा नंबर है जी बेटा, बताएं आप लोग 17 कैसा नंबर है। वेरी गुड, 17 कैसा नंबर है, 17 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मीन्स ग्रेटर देन 0 है। ये तो चीज़ हमें पता चल गई कि ये पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 0 है। लेकिन आप ये देखें कि 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। इसकी जगह अगर 16 होता तो वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, लेकिन 17 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, पहली बात है कि वो अनइक्वल होंगे। द रूट्स विल बी अनइक्वल एंड इररेशनल। द रूट्स विल बी अनइक्वल एंड इररेशनल। तो रूट्स की नेचर क्या होगी, जब वो निकलेंगे तो वो कैसे निकलेंगे, एक तो वो अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे, और दूसरा वो इररेशनल होंगे। अगर यहाँ पे 16 होता, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता और वो पॉजिटिव भी होता और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता, तो रूट्स अनइक्वल होते, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता, रैशनल। तो फिर वो रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालें इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। आपको बता दिया गया है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। आपको बता दिया गया है कि रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हों तो कंडीशन क्या बनती है, यस हमने पढ़ा था कि रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। तो हमें ये कह दिया गया है कि रूट्स इक्वल हैं, तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रखना है, 0 के इक्वल हमने रखना है, और फिर वहां से क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू। जी ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 2k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b c हमने देख लिए कि x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 2k - 1 है, सो a की वैल्यू है 2k - 1, b की वैल्यू है 3k और सिंपल कांस्टेंट है c, सो c इज इक्वल टू 3। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b को रिप्लेस करेंगे b की वैल्यू के साथ 3k होल स्क्वायर -4ac, a की जगह आपने रिप्लेस की इसकी वैल्यू 2k - 1 एंड c इज रिप्लेस बाय 3 हियर। नाउ ओपन द स्क्वायर। स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, 3 3 = 9 एंड k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी k स्क्वायर माइनस 4 3 = 12, ये मैंने पहले कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर लिए, -2k - 1। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 12 विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स। 12 × 2 इज 24 एंड 12 × 1 इज 12, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे दे विल बिकम प्लस। ठीक है जी। इसके बाद हमें बता दिया गया था
के रूट्स इक्वल हैं, द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स आर गिवन टू बी इक्वल, उन्होंने दे दिया है, गिवन का मतलब है कि उन्होंने हमें बता दिया कि रूट्स इक्वल हैं, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, जीरो के, क्योंकि हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो होता है तभी रूट्स इक्वल होते हैं। तो आपने क्या रखा, डिस्क्रिमिनेंट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन जो आ गई है वो इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है फिर से, लेकिन x की जगह क्या है, k है। आपने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 इज टेकन आउटसाइड, 3 कॉमन आ गया है, तो आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 8 टाइम्स 24 एंड 3 4 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 0। 3 तो कभी 0 हो नहीं सकता, 3 तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्या मतलब है इसका कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये आपने एक्सप्रेशन 0 के इक्वल रखा। यहाँ से आपने मिड टर्म ब्रेकिंग के थ्रू, मिड टर्म आप ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करते हैं, 4 3 12, आपने 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि जिसका प्रोडक्ट 12 आए और जिसको प्लस करें तो आंसर 8 भी आता हो, तो वो हमें 2 फैक्टर्स मिल गए 6 और 2। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में मिड टर्म ब्रेकिंग सीखी है। इस मिड टर्म ब्रेकिंग से हमारे पास 3 टर्म्स का जो एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म्स के एक्सप्रेशन में ब्रेक हो गया है, खुल गया है। अब आपने इन दोनों टर्म्स में से 3 के कॉमन लिया, तो 3 के जब आपने कॉमन लिया, यहाँ पे k स्क्वायर था, k रह गया, माइनस 3 2 टाइम्स 6, माइनस इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लिया, 2 इज टेकन आउटसाइड, एज यू हैव टेकन नेगेटिव साइन आउटसाइड सो इनर साइन विल बी चेंज्ड, k रह जाएगा, 2 2 4 विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये कंपाउंड एक्सप्रेशन है जो दोनों में कॉमन है, ये आपने बाहर ले लिया, एंड 3 के माइनस 2 इज लेफ्ट, जो कि आपने यहाँ लिखा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। सो या तो k माइनस 2 0 के इक्वल होगा, या 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकली है +2 और यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी माइनस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, एंड k विल बी 2/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास k की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, k की 2 वैल्यूज आई हैं, 2 एंड 2/3, क्योंकि k आपके पास इसकी डिग्री क्या थी, डिग्री 2 थी। सो हमारे पास k की वैल्यूज भी क्या आई हैं, 2 ही आई हैं। ये हमारे पास k की 2 वैल्यूज जो हैं वो 2 एंड 2/3 आ चुकी हैं। अब आपने करना ये है कि एक्सरसाइज, अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करनी है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने समझा दिया है। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द इक्वेशन दिस, ये जो इक्वेशन ये है हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। करना ये है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल रखना है, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसे 0 के इक्वल जब आप रखेंगे तो ये आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल का मतलब है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसे इक्वल टू 0 रखना है। सो ये एक्सरसाइज आपने इसी तरीके से सॉल्व करनी है, और होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपने अपने HA रजिस्टर पे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट पार्ट्स के साथ सॉल्व करना है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।